एक फेमस इजिप्शियन ट्रैवलर जिसका नाम था एरोथेंसिस, उसने ये जानने की कोशिश की कि हमारी अर्थ जो है कितनी बड़ी है और कितनी सरकमफ्रेंसेस में है। उसने ये जानने के लिए बेहद मेहनत की और ग्लोब्स के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में ग्लोब्स के बारे में आपको बताया था। तो उसने कुछ ग्लोब्स में डिज़ाइन करने शुरू कर दिए, कुछ ऐसी लाइंस जिसे आज हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस वीडियो में ये तो देखा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या चीज़ है। नॉर्थ पोल वो पॉइंट होता है जो बिल्कुल सबसे टॉपेस्ट पॉइंट होता है अर्थ का, और वहीं साउथ पोल बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है, उसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। तो इसी से ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डिस्कवर हुआ। इमेजिनरी लाइन। स्टूडेंट्स, जो लाइंस आप ग्लोब में या किसी भी मॉडल ऑफ द अर्थ में या फिर किसी मैप में ऊपर और नीचे जाने वाली लाइंस देखते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस देखते हो, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। इन्हीं को ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो शुरू से अभी विस्तार से हम अभी बताते हैं आपको। लॉन्गिट्यूड। स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आपको बता ही दिया था। अर्थ हमारी गोल होती है, टॉपेस्ट पॉइंट नॉर्थ है और लोवेस्ट पॉइंट साउथ है। जो लाइंस नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ आती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। लैटिट्यूड। स्टूडेंट्स, जो लाइंस वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं या ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, इन लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। अब जबकि लैटिट्यूड की बात हो ही रही है तो इसके साथ साथ ही कुछ बातें और बता दें आपको। देखो स्टूडेंट्स, जो लैटिट्यूड की सबसे मिडल वाली लाइन है, यानी अर्थ का सबसे मिडल वाला हिस्सा, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर लाइन जो है वो 0 डिग्री पर आती है। इसके साथ ही आपको मैं और भी बातें बता दूं, ये 0 डिग्री कैसे हुई, आप यही सोच रहे होंगे। देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री के आते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हो क्या रहा है, मैं अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहें। तो देखो, अगर हम 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये 10 डिग्री आता है, फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे करके ये सारे नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शंस पर पहुंचने वाली लैटिट्यूड्स हैं। और साउथ, अगर साउथ में आ जाएं तो क्या यहाँ पर 100 है? नहीं, यहाँ पर भी 0 डिग्री, फिर इसके बाद 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 60, 70, 80, फिर 90 डिग्री साउथ लास्ट में आता है। स्टूडेंट्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि लैटिट्यूड क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अलग अलग जगह को अलग अलग तरीके से दर्शाती है। अब जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप कोई बॉल लेंगे और बॉल को किसी लाइट के सामने रखेंगे तो उसका जो बिल्कुल मिडल का फिगर है वो उस पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी, और जो ऊपर वाली और नीचे वाली साइड है उस पर लाइट कम पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर कुछ और स्पेशल टाइप की लैटिट्यूड्स मौजूद हैं और हमने इनको मेज़र भी किया है, क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। सबसे पहले आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है। फिर आती है 66.5 डिग्री पड़ती है एंटार्क्टिका सर्कल। फिर इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 1.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल पड़ता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप कहेंगे कि सर आपने लैटिट्यूड के बारे में तो इतना कुछ बता दिया है और लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लॉन्गिट्यूड का सिर्फ ये बता दिया कि नॉर्थ से साउथ पोल पर जाने वाली लाइंस ही लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो सर जी रुके रहिए, मैं आपको सब बताता हूँ। लॉन्गिट्यूड लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो होती है वो प्राइम मेरिडियन लाइन। लैटिट्यूड लाइंस में सबसे मिडल वाली लाइन जो है उसको हम इक्वेटर 0 डिग्री मान चुके थे। अब लॉन्गिट्यूड में ये बात मुश्किल था कि कैसे हम लॉन्गिट्यूड को के 0 डिग्री को डिज़ाइन करें। तो इसके बारे में काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी सोच विचार हुआ और कई विवाद भी हुए। आखिरकार वाशिंगटन 1884 में ये डिसाइड हुआ कि ग्रीनविच जो लंदन में है उसको उसके सीध में जाने वाली डायरेक्शन में जाने वाली लाइन को प्राइम मेरिडियन डिक्लेयर कर दिया जाए और वही लाइन 0 डिग्री पर रहेगी। ऐसे में ये लॉन्गिट्यूड की लाइंस 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40 और ऐसे गोल घूमकर वापस आती थी और 0 डिग्री फिर से शुरू हो जाती थी। ग्रिड स्टूडेंट्स, जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक साथ मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये एक तरह का फ्रेम बनाते हैं, इसे हम ग्रिड कहते हैं। ये एक तरह का वेब है जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों लाइंस को एक साथ मेज़र करके बनाया गया है। साथ के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो सारी इक्वल लाइंस होती हैं, लेकिन जितनी भी लैटिट्यूड लाइंस हैं वो सारी अनइक्वल हैं। अब आप सब कहेंगे कि सर इन सब चीज़ों का काम कहाँ आता है। तो देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एरोथेसिस जो एक इजिप्शियन ट्रैवलर थे, उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी और इसको ड्रॉ किया था। इसके साथ ही इन्होंने ये पता करने की कोशिश की थी कि अर्थ की सरकमफ्रेंसेस कितनी हैं। अब इस चीज़ का आज हम कहाँ यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे लैटिट्यूड 0 डिग्री और लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पर जाना है, तो देखिए कहाँ पर पहुँचते हैं आप लोग। ये जो आपकी प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ये भी ड्रॉ है और ये आपकी इक्वेटर लाइन भी ड्रॉ है। तो ये किस पॉइंट पर इशारा कर रही है, देख रहे हो आप। ये जो आइलैंड पड़ता है ये बिल्कुल 0 डिग्री पर पड़ता है। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें हमने अलग अलग ABCDEFG के ज़रिए अलग अलग तरीके से हाईलाइट किया है। अब ए पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो ए देखिए, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड है और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और ये कौन सा एरिया पड़ता है, ये कनाडा में एक कंट्री, एक सिटी है, वो एरिया पड़ता है। इसके बाद बी में आएंगे आप तो ये अटलांटिक ओशन वाली साइड पड़ती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड है और 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस का भी पता करते हैं और हर एक चीज़ का हमें मेज़र होता है कि कौन सी एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही जगह कहाँ पर, कौन सी जगह है और कहाँ पर कौन सी कंट्री या सिटी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये चैनल, अगर हमारी इतनी सी मेहनत भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपनी शेयर करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और जल्दी जल्दी चैनल पर आकर सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।